Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the meaning and definitions of Managerial Economics. यानी कि आज के लेक्चर में हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, उसके मीनिंग और उसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, it is made of two words. The first word is the managerial plus second word is the economics. मैनेजरियल वर्ड का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर मैनेजर अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है तो इसके लिए ये अपनी मैनेजरियल स्किल्स का यूज करता है. और इकोनॉमिक्स का मतलब होगा कि इसके लिए ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक टूल्स, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स का यूज करता है. यानी कि जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब हुआ इट इज दैट डिसिप्लिन दैट यूजेस डिफरेंट tools and techniques of economics in order to find the solution of different business related problems. यानी कि बिजनेस के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इकोनॉमिक्स की फील्ड से डिफरेंट टाइप के टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं और उसके बेसिस पर बिजनेस की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमम वे में सॉल्व करते हैं, तो इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है. Economic theories and techniques of economic analysis are applied to analyze business problems, evaluate business options and opportunity with a view to arriving at a proper solution. यानी कि जब हम इकोनॉमिक थ्योरीज का या इकोनॉमिक टेक्निक्स का जब यूज करते हैं तो ये होता है इकोनॉमिक एनालिसिस. यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं और इस बिजनेस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद जो बिजनेस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनको सर्च करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हुए बिजनेस के प्रॉब्लम के रेफरेंस में एक प्रॉपर सॉल्यूशन को भी अचीव कर लेते हैं. It means that we can say that managerial economics is the study of that part of the economic knowledge, logic, theories and analytical tools that are used for rational business decision making. यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ इकोनॉमिक नॉलेज, लॉजिक, थ्योरीज और एनालिटिकल टूल्स का वो पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी जिसके बेसिस पर रेशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग को फॉलो किया जाता है. क्लियर? यानी कि जब एक बिजनेस मैनेजर को अपने बिजनेस प्रॉब्लम के रिलेशन में रेशनल डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज करना होता है तो उसके लिए ये क्या करता है, इकोनॉमिक नॉलेज, इकोनॉमिक लॉजिक्स, इकोनॉमिक थ्योरीज या इकोनॉमिक एनालिटिकल टूल्स के जिस पर्टिकुलर पार्ट का यूज करता है उसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं. ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस प्रोवाइडेड है. क्या क्या है ये डेफिनेशंस? जस्ट हैव अ लुक ओवर दीज डेफिनेशंस. द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू डाउलस. डाउलस के अकॉर्डिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स is concerned with the application of economic principles and methodologies to the decision making process within the firm or organization. यानी कि डाउलस के अकॉर्डिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और मैथोलॉजीज की एप्लीकेशंस का यूज करते हैं और इन एप्लीकेशंस के यूज के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म के रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. तो हम इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं. ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू डेविस एंड चैंग. डेविस एंड चैंग के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाइज द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू एनालाइज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन एंड टू हेल्प find solutions that advance the best interest of such organizations.
डेविस एंड चैंग के अकॉर्डिंग मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या करती है, ये किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के द्वारा फेस की जाने वाली डिफरेंट प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स को अप्लाई करती है, और इस तरीके से अप्लाई करती है जिससे कि इस पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम का एक एडवांस एंड प्रॉपर सॉल्यूशन सर्च किया सके, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में वर्क करे और उसको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो हम ऐसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन या फील्ड को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू हेन्स। हेन्स के अकॉर्डिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग। इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मैनेजरियल प्रैक्टिस। यानी कि इन्होंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिसीजन मेकिंग में अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से कॉल किया। यानी कि जब हम डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं तो एक नया डिसिप्लिन क्रिएट होता है जिसका नाम होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हेंस के अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिक्स की वो स्पेशल ब्रांच होती है जहां एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और मैनेजरियल प्रैक्टिस के बीच के गैप को कंप्लीट किया जाता है। यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और मैनेजरियल प्रैक्टिसेस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर सॉल्व करता है। ठीक, तो इस फील्ड को हिंस ने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मैन्सफील्ड। Managerial economics is concerned with application of economic concepts and economic analysis to the problems of formulating rational managerial decisions। यानी कि इन्होंने भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और इकोनॉमिक एनालिसिस की एप्लीकेशन को जब बिजनेस के प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन और उसके सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो जो नया डिसिप्लिन क्रिएट होता है इसके उन्होंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम दिया। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर रेशनल वे में अपने मैनेजरियल डिसीजंस को फॉर्मुलेट करना है, तो जो प्रॉब्लम्स उसके द्वारा फेस की जा रही हैं उसके रिगार्डिंग जो उसको एक प्रॉपर डिसीजन फाइनलाइज करना है, फॉर्मुलेट करना है, तो इसके रेफरेंस में उसकी तरफ से जो भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और इकोनॉमिक एनालिसिस को अप्लाई किया जाता है उसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू स्पेंसर। स्पेंसर ने क्या कहा इसके बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। यानी कि स्पेंसर के अकॉर्डिंग जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो एक ही पॉइंट है, वो एक ही डिसिप्लिन है। इसका मतलब होता है जब हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग को और फॉरवर्ड प्लानिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी भी बिजनेस प्रैक्टिस के रेफरेंस में, और उसके लिए जब हम इकोनॉमिक थ्योरीज को इसके साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं तो जो नया डिसिप्लिन क्रिएट होता है उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। क्लियर हुआ डेफिनेशन? ठीक है, ऐसे ही लास्ट डेफिनेशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके रेफरेंस में दैट वाज गिवन बाय द मैकनेयर। द मैकनेयर के अकॉर्डिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसिस्ट्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस। यानी कि इनके अकॉर्डिंग बिजनेस सिचुएशंस को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बिजनेस मैनेजर्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक मोड्स के रिलेशन में थॉट को यूज किया जाता है तो उसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डेफिनेशंस इन रेफरेंस टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। Managerial economics is that discipline which helps a business manager in decision making for achieving the desired result by using economic principles and tools। जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और टूल्स का यूज करते हैं और इनका यूज करते हुए एक बिजनेस मैनेजर अपने
बिजनेस के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग अपने डिसीजन को फाइनलाइज करता है और एक प्रॉपर सॉल्यूशन को अचीव करता है, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नेचर के रिलेशन में कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द एमई इज अ साइंस। साइंस का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि जो साइंस है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली डिफाइन करती है। ये एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे पर बेस्ड होती है, जिसमें प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है और उसके बाद जो भी इवेंट्स अकर हो रही हैं उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को सेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। सेम इज द नेचर ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है और फिर इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बेसिस पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इनके बीच में एस्टेब्लिश किया जाता है और इसके बेसिस पर एक प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। इसी वजह से वी कैन से दैट एमई इज लाइक अ साइंस। सेकेंड नेचर, एमई इज एन आर्ट। व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ आर्ट? आर्ट का बेसिक फीचर होता है कि ये रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल और एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करती है। जो भी आपके पास लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उसका भी ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल करती है और इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की टूल्स, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को फॉर्म करती है। इसी वजह से हम एमई को आर्ट की तरह कह सकते हैं। वी कैन से दैट एमई इज एन आर्ट, क्योंकि ये रिसोर्सेज को एफिशिएंट और बेस्ट वे में यूटिलाइज करती है और एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रॉब्लम का प्रोवाइड करती है। ठीक, नेक्स्ट वन, दैट इज एमई यूजेस द माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। जैसा कि हमने स्टडी किया हुआ होगा इकोनॉमिक्स में, कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच का यूज करते हैं इकोनॉमिक्स की। और जब हम एग्रीगेट लेवल पर यानी टोटल के बेसिस पर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जैसे इंडस्ट्री के रिलेशन में, इकोनॉमी के रिलेशन में जो उसका बिहेवियर है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक ब्रांच का यूज करते हैं इकोनॉमिक्स की। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, इसी वजह से ये क्या करती है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच का यूज करती है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक फील्ड के बेसिस पर जो भी प्रिंसिपल्स या थ्योरीज डेवलप की गई हैं उनका यूज किया जाता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से जो एमई है वो माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज करती है। ये इसका हो गया थर्ड नेचर। एंड द लास्ट नेचर ऑफ एमई इज दैट इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। एक्चुअली साइंस में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो पॉजिटिव साइंस होता है और दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, जो सिचुएशन जिस तरीके से है उसको जब स्टडी किया जाता है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और फिनोमेना इज अकरिंग, तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव साइंस। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट ऑट टू बी, यानी कि दी हुई प्रॉब्लम का क्या नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जब हम इस डायरेक्शन में अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं तो हम इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। तो इसका मतलब जो एमई है, एमई भी क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम के रेफरेंस में उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और जब हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो हम इसको नॉर्मेटिव साइंस का नाम देते हैं। दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ एमई इज लाइक अ नॉर्मेटिव साइंस। तो इस तरीके से जो उसका नेचर आया, एमई इज अ साइंस as well as an art, uses the microeconomic principles, and it is a normative science. Okay, thank you.